Welcome back to Harihar Educational Hub by Dr. Yogesh Sir. Join us for your educational growth. Like, share and subscribe the channel. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and today we will discuss the new topic of engineer mechanics, that is moment of inertia. So today we will discuss only for the formulas which used in moment of inertia. So let me start. Here firstly we will discuss the rectangle. यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमने जैसे प्रीवियस जो टॉपिक किया था उस टॉपिक में भी हमने इन चीजों को समझा था, एंड दैट टॉपिक इज सेंट्रॉइड। उसमें हमने सेंटर निकालना सीखा था कि अगर हमारे पास अलग अलग शेप्स हैं तो हम उन शेप्स के सेंटर को कैसे निकालते हैं एंड एक्स और वाई को कैसे डिफाइन करते हैं, देन वी ड्रॉ द चार्ट। इसमें भी ऐसा ही है, अगर किसी को सेंट्रोइड निकालना आता है, मीन कि अगर किसी को सेंट्रोइड में एक्स और वाई फाइंड आउट करना आता है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली सीख सकता है। इसमें कि अगर आपको वो सेंट्रोइड में एक्स और वाई फाइंड आउट करना नहीं आया तो आपको वो पहले सीखना चाहिए। तो आपको प्रीवियस लेक्चर अटेंड करना चाहिए फर्स्टली, जो न्यू कमर हैं वो। उसके बाद आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ पाएंगे, राइट। सो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो इस तरह से है कि हम जो भी हमारे पास डायरेक्शन इस तरफ है, ये डायरेक्शन हमारी एक्स की रहेगी एंड ये डायरेक्शन हमारी वाई की रहेगी। हमें इसमें फाइंड आउट करना है आई एक्स और आई वाई। इसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, हर एक स्टेप्स को आप समझेंगे। आज हम सिर्फ फॉर्मूलाज की बात करेंगे। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलाज के बेस पे, ओके, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो हमारे पास रेक्टेंगल में जब एक्स वाई को हम निकालते हैं, इसमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है आई एक्स। आई एक्स, आई इज द मोमेंट एंड एक्स इज द एक्सिस। द फॉर्मूला इज बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 12। हमने जब प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया था तो उसमें समझा था कि इस इधर से लेके इधर तक इसको बोलते हैं बी। बी मीन्स की लेंथ एंड एच मीन हाइट। बी को ब्रेड्थ बोल लो आप, कोई इशू नहीं है। तो फॉर्मूला जो होता है आई एक्स को निकालने का वो होता है बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 12। अगर हमें सॉल्व करना है आई वाई, उसका फॉर्मूला होता है एच बी क्यू। यहाँ पे बी और एच ही इंटरचेंज होंगे, एच बी हो जाएगा, बी एच जो है एच बी होगा, ये क्यूब रहेगा एंड डिवाइड बाय 12 तो पहले से है, राइट। सो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हमें गिवन है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में आई एक्स और आई वाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास शेप ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारे पास जो सेंटर बनता है वो सेंटर होता है इस पॉइंट। एक्स और वाई एक्सिस की जब बात करें तो एक्स और वाई एक्सिस में हमारे पास सेम वही चीज रहेगी, जो डायरेक्शन इस साइड को है वो एक्स की है, अदर साइड जो है वो वाई की है। सेम इसमें हमारा आई एक्स जो है उसका फॉर्मूला रहेगा बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 36। रेक्टेंगल में कितना था, बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 12। ट्राइंगल में कितना है, बी एच क्यू डिवाइडेड बाय 36। आई वाई की बात करें तो आई वाई रहेगा एच बी क्यू डिवाइडेड बाय 36। इसमें भी इंटरचेंज हो जाएंगे बी एच एच बी में, ओके। नेक्स्ट हमारे पास रहता है हेमी सर्कल। हेमी सर्कल हमने डिस्कस किया था
सेंट्रोइड में इसका जो सेंटर है वो हमारा रहता है दिस पॉइंट, एंड सेंटर से जो हमारी एक्सिस निकल रही हैं एक्स और वाई, उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि हेमी सर्कल मैं दो तरीके का समझाऊंगा। ये फर्स्ट वे है, एंड एक सेकंड वे आएगा, उसको भी समझाऊंगा। अगर हेमिस्फीयर आपको दिया है क्वेश्चन में, एक मैं आपको इधर ड्रॉ करता हूँ डायग्राम। अगर डायग्राम इस तरह से है कि हेमिस्फीयर ऊपर बना है ऐसे, एंड नीचे नीचे जो है एक रेक्टेंगल या क्यूब है, तो हम इसका सेंटर तो ये हो जाएगा, इसके सेंटर से ऊपर की तरफ जब चलेंगे तो ये एक्स रहे, ये वाई रहेगा और ये एक्स रहेगा, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा। सो कहने की बात है कि जब हम हेमी सर्कल इस तरह का डिफाइन करेंगे तो हमें एक्स और वाई देखना है इन दिस डायरेक्शन। अगर हमारे पास हेमी सर्कल जो है वो ऑपोजिट है, तो उसका एक्स वाई कहाँ हो जाएगा, ये हमारा सेंटर, एक मिनट, हाँ, ये सेंटर, तो सेंटर से यहां तक हो जाएगा y, एंड ये हो जाएगा x। ix का इक्वेशन बनती है इसमें 0.11 r की रेस्ट पावर 4। r क्यों, क्योंकि रेडियस की बात होगी इसमें। इसमें हमेशा जब x की बात करें तो हाफ हाफ इज द रेडियस, तो 0.11 r रेस्ट पावर 4, एंड iy इज इक्वल टू 0.392 r की रेस्ट पावर 4, राइट। एक एक करके आप इन पॉइंट्स को लिखते रहे, इन इक्वेशंस को लिखते रहो, कि आपके पास एक फॉर्मेट बन जाए कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, जब आपको किसी तरह की शेप आए तो आप उसकी इक्वेशन याद रखें, और आपको, क्योंकि ये तो आपको फॉर्मूला उधर पुट करना पड़ेगा जब आई एक्स और आई वाई निकालना पड़ेगा। इसके बाद होता है हेमी सर्कल। हमने अभी हेमी सर्कल देखा जो अप एंड आउट था, ये राइट और लेफ्ट साइड है। इस हेमी सर्कल में हम एक्स और वाई को कैसे, जो बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्स वाई है, बाकी तो इजीली निकल जाती है चीजें। बट एक्स वाई फाइंड आउट करना, बच्चे कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि एक्स किस साइड जाए और वाई किस साइड जाए, राइट। तो हेमी सर्कल में हमारे पास जो सेंटर रहेगा ये सेम, एंड एक्स और वाई एक्सिस जो है वो इस साइड रहेगा। क्लियर है? आई होप सो कि आपको हर एक चीज समझ आ रही हो, आप अपने नोट्स बनाते रहे, जैसे कि आपको आगे चल के अपने नोट्स देखकर चीजों को अंडरस्टैंड करना है। ओके, आई एक्स का फॉर्मूला इसमें रहेगा 0.392 रेज टू पावर 4, एंड आई वाई रहेगा 0.11 आर रेज टू पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कल। सर्कल का आप सबको पता है सेंटर ये पॉइंट रहेगा, एक्स और वाई एक्सिस जो है वो हमारी जिस साइड रहेगी। अगर एक्स वाई एक्सिस ऐसी है तो हमारे पास आई एक्स जो है वो आई वाई के बराबर रहेगा, मतलब जितना आई एक्स उतना ही आई वाई, और वो कितना होगा 0.049 डी। क्योंकि जब सर्कल की बात होगी तो सर्कल का होता है डायमीटर, रेडियस नहीं हम काउंट करते सर्कल का। रेडियस किसका काउंट करते हैं, जो हेमी सर्कल्स होते हैं का आधा सर्कल जो होता है उसका। पूरा सर्कल है तो हम डायामीटर काउंट करेंगे, तो 0.049 डी रेज टू पावर 4, एंड आई एक्स और आई वाई जो है दोनों में सेम रहेगा, सेम इक्वेशन रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्वार्टर सर्कल। और क्वार्टर सर्कल का मतलब है कि हमारे पास सर्कल से भी, सेमी सर्कल से भी आधा सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल में हमारा सेंटर पॉइंट ये रहेगा, एंड एक्स और वाई एक्सिस हमारी दिस साइड रहेगी। इसका भी आई एक्स कैसे फाइंड आउट होता है, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई रहेगा, और वो इक्वेशन बनेगी 0.055 आर रेज टू पावर 4, राइट। सो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को, इन जो हमारे पास ये शेप्स बन रही हैं अलग अलग,
रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेमी सर्कल, सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल, ये सब जो है ये इसमें से कोई भी एक या दो या तीन आपको जैसे भी पुट होंगी शेप्स, आप उसके हिसाब से सेंटर निकाल कर, इसलिए सेंटरेड जरूरी है, सेंटर निकाल कर आप आई एक्स और आई वाई इस इन इक्वेशंस के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि अगर न्यूमेरिकल दिया हो तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।